भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार की अंतिम 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की गाथाएं। इन गाथाओं में विषय वस्तु जीव निरपराध कैसे हो, निरपराध होने की विधि क्या है। पहले आचार्य ने जीव को अपराध समझाया कि अपराध किसका नाम है। इसकी चर्चा 186 नंबर के कलश से प्रारंभ की। जो भी आचार्य को कहना था, अपराध की परिभाषा, अपराध रूप शब्दों का, उनकी व्युत्पत्ति, उन शब्दों का भावार्थ। जब ये संपूर्ण चर्चा यहाँ संपन्न हुई तो शिष्य ने कहा कि भाई कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो ऐसी बात तो नहीं है कि माफ़ी मांगने से नहीं मिटती हो, हमसे कोई दोष हो जाए। जैसे सुबह दोष और अपराध की चर्चा की थी दादा ने कि जिसकी जो माफ़ी के काबिल हो, ऐसा कुछ गलत हो जाए, दोष हो जाए, प्रायश्चित आदि हो जाए, उसका नाम दोष है, और जिसका दंड मिले उसका नाम अपराध है। अपराध की माफ़ी नहीं होती, दोषों को माफ़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस दोष की चर्चा है या जिस अपराध की चर्चा है वह माफ़ी वाला नहीं है, बल्कि वो अपराध तो ऐसा है जगत के पर पदार्थों के प्रति एकत्व रूप वाला कि जिसका फल कहो, दंड कहो, अनंत संसार है। तो 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा में उन बातों का निराकरण किया है कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अन्य अन्य प्रकार की कसाएं उत्पन्न होने पर या असंयम आदि का परिणाम आने पर जो जीव माफ़ी मांगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिसरण करते हैं, कभी कसायों की मंदता हो तो उन दोषों की निंदा और गर्हा करते हैं। परंतु आचार्य कहते इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीव को ये आदत सी पड़ गई है कि गलती करे और माफ़ी मांगे। कहते तो माफ़ कुछ नहीं किया जाएगा, अब तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने इस 3 से 6, 7 नंबर की गाथा में 3 बिंदुओं के माध्यम से या 3 तरह की भूमि बतलाई है, जिसकी चर्चा यहाँ अपनी चलती है। पहले नंबर की बात तो वह है आप प्रतिक्रमण की, कि जो गलती तो कर रहे हैं पर जिनको वह गलती अंदर में कोई गलती दिखाई नहीं देती, बल्कि उल्टा और अभिमान हो जाता है। इसमें क्या हो गया, ये अभिमान की पराकाष्ठा है। ये अगर हमसे कोई गलती हो, कोई क्या, अज्ञान की भूमि में ऐसा अपराध का या दोषों का कोई फल नहीं है जो अज्ञान की भूमि में जन्म नहीं लेता हो। ये बिना लगाए पेड़, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि कसाएं, ये ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई पाप भी नहीं है कि अज्ञान विद्यमान हो और जीवों के पाप मिट जाते हों। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये पाप मिटा लेंगे, एक एक करके तुम दूर करो, एक एक करके डालियों को काटो, उससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। तो यहाँ तो पहली चर्चा तो यही है कि जो जीव दोषों को जानते ही नहीं, उन विचारों को पता ही नहीं, जो पहले दिन अपन ने यहाँ चर्चा की थी, उनको लगता ही नहीं है कि ये भी कोई दोष है, ये भी कोई अपराध है। उसको ये लगता है बस शांति रहे, शांति रहे। कैसी शांति रहे कि जैसे किसी से कोई बात की जाए, भैया ये अवक्ष है, ये भक्ष है,
कि हम राग द्वेष नहीं करते। क्या कहा, हमें तो जो मिल जाए वो खा लेते हैं। मतलब ऐसी वीतरागता किस काम की है? अरे भक्ष अवक्ष में तो विवेक जीवंत रखना पड़ेगा, परंतु जो ऐसे ही सभी में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में जो इस प्रकार का विवेक जागृत नहीं करते, अरे उनके लिए तो अमृतचंद आचार्य देव ने क्या लिखा आगे कलश में, तो ये कहेंगे कि वो तो उनसे क्या प्रयोजन, हमको उनसे क्या लेना देना, जो हमारी बात सुनने को ही आज तैयार नहीं है। फिर दूसरी वाली भूमि की जब चर्चा की, प्रतिक्रमण की, तो किन्हीं जीवों की कसाय मंद हो और पुण्य का साता का ऐसा उदय हो, देवगुरु धर्म का निमित्त बने, और वह भी थोड़ा सा चरणानुयोग के माध्यम से जो गलती या अपराध हो जावे उसके लिए वो प्रतिक्रमण आदि करे, प्रायश्चित आदि करे, निंदा गरा इत्यादि करे। अब उसके लिए आचार्य ने यहाँ 2-3 शब्दों का बहुत अच्छा खुलासा किया। कल भी अपन ने इसकी चर्चा की थी, और देखो फिर से मैं वह पॉइंट पढ़ता हूँ यहाँ पर, पूरी टीका देखो कि प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण प्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विष कुंभ ही हैं, उनका विचार करने का क्या प्रयोजन। और जो अन्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं, वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है। अब ये प्रतिक्रमण आदि को जो अमृत कुंभ कहा, तो वह अमृत कुंभ कहने का आचार्य का उद्देश्य ये कि इनसे कसाएं कुछ मंद होती हैं, और कसाई मंद नहीं होती, जीव भी थोड़ा सा अपने में संतोष रूप अनुभव करता है कि नहीं अब कुछ ठीक हो गया। जैसे कभी कभी किन्हीं की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि साहब हम बिना मंदिर के भोजन नहीं करते या भोजन नहीं करेंगे। तो जैसे 2 दिन का सफ़र हो तो बहुत से स्टेशन ऐसे भी हैं, बीना जैसे या नागपुर जैसे, ट्रेन के स्टेशन के पास में जिन मंदिर है, आधा पौन घंटा 1 घंटा का अगर वहाँ रेल का रुकने का टाइम हो तो बेचारा उठेगा और इतनी तेज़ दौड़ लगाएगा और भगवान के दर्शन करके आएगा, लौट के ट्रेन पकड़ लेगा। अभी उसके हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, हम ये कह रहे उस समय वो अंदर में फीलिंग कैसा करेगा, अनुभव कैसा करेगा, ऐसा लगेगा जैसे केवल ज्ञान हो गया हो। ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है, ये संतुष्टि वाली हम तो बात बता रहे हैं कि अंदर में कितने, जैसे जिनका स्वाध्याय का नियम है या जिनका पूजा का नियम है, जैसे आज पूजा नहीं कर पाई तो अंदर में खेद होना चाहिए, स्वाध्याय नहीं कर पाया तो अंदर में खेद होना चाहिए, माला नहीं फेर पाई तो अंदर में खेद होना चाहिए। पर वो खेद का स्तर कैसा होना चाहिए हमें तो ये बताओ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सभी लुट गए हों, अब कुछ बचा ही नहीं हो, और हाय आय करके कितना अंदर में, जितना ये कार्य नहीं कर पाने का जितना दुख हो उससे कई गुना ज़्यादा उसकी आकुलता पैदा हो जाती है। ये काम हो गया, ये काम रह गया, अब ये काम रह गया। मतलब तो यहाँ क्या कहते हैं, दोष को कम कर, क्रम से कम करने में समर्थ है। अब देखो आगे, तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूप, ऊपर एक शब्द रह गया, और जो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक हैं वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ हैं, ऐसा व्यवहार सूत्र में कहा है। तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि को न देखने वाले पुरुष को द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपना कार्य करने में असमर्थ होने से एक बिंदु, दूसरा विपक्ष का कार्य करते होने से विषकुंभी है। अब इसमें आचार्य ने 2 शब्द लिखे, कौन सा, एक तो अपना कार्य करने में असमर्थ और दूसरा विपक्ष का कार्य करते होने से विषकुंभ है। ये अपना कार्य क्या है और विपक्ष का कार्य क्या है। देखो कई बार बनारसी दास जी ने इसी प्रकरण में एक बहुत सुंदर दुआ लिखा कि जाके मिथ्या मत नहीं ज्ञान कला घट माही,
परिचय आत्म राम सो अपराधी नाई। अब किसको अपराध नहीं है और किसको अपराध है? अब तुमने विपक्ष का कार्य किया या पक्ष का कार्य किया, वो कहते ये बात नहीं है। वो कहते जाके मिथ्या मत नहीं, ज्ञान कला घट माही। जिसके अंतरंग में, हृदय में भेद विज्ञान की कला जगती हो, भेद विज्ञान करता हो। और फिर नीचे उन्होंने लिखा कि परिचय आत्म राम सो अपराधी नाई। वो अपराध के लिए वो जो दोहा बोले थे वो अलग थे। हमें तो ये लिखा था जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्यामती, निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंद। तो वहां तो पर के साथ में जो एकत्व बुद्धि है वो अपराध है। और यहाँ क्या कह रहे कि परिचय आत्म राम सो, मतलब आत्मा का जिनको परिचय है वे अपराधी नहीं है, बाकी के विश्व में सब अपराधी हैं। अब तुम कौन सा काम करते हो, तुम कौन सा काम नहीं करते हो, सवाल ये खड़ा नहीं होता। अब हमें देखो कितना परिचय है, कितने लोगों से हमारा परिचय है, परंतु ये परिचय हमें सुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? तुम किसी का भी परिचय करो, तुम कितना भी परिचय करो, पर वो परिचय किस काम का? इन्होंने जैसे आगे शब्द ये लगे ना, ये विपक्ष का कार्य होने से, तो विपक्ष माने अब देखो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक बंद दशा और एक निर्बंध दशा, सुवासो भावों से बंद होता है और वीतराग भाव से या ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से या ज्ञान दर्शन से बंद नहीं होता, निर्बंध दशा होती है। तो जैसे पंडित टोडरमल जी साहब के सामने भी ये बहुत बड़ा मुद्दे वाला प्रश्न खड़ा हुआ 9वें अधिकार में। यद्यपि इसकी चर्चा उन्होंने 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में बहुत लिखी। 9वें अधिकार में शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में कि आप कहते हो पुरुषार्थ से मोक्ष होगा। अब ये द्रव्यलिंगी मुनराज कितना पुरुषार्थ करते हैं, आपको मालूम है कितना पुरुषार्थ करते हैं? यहाँ एक समय का भोजन नहीं मिले तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या कहा? जरा सी शरीर में गर्मी सर्दी के प्रति प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाए तो बोलो कितना हाय तौबा मच जाता है। जरा सा मान अपमान हो जाए, क्या कहा, तो कितना हमारा माथा एकदम गर्म होता है, हृदय कितना बेचैन होता है। वहाँ ये कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि क्या नहीं करता, हमको ये बतलाओ। अब द्रव्यलिंगी मुनि का अगर स्वरूप कहो तो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप, अभी आएंगे वो उसका प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में ऐसा लिखा कि राज्य आदि का त्याग करके, समझना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके वन खंडादिक में निवास करते हैं, उग्र से उग्र तपश्चरण करते हैं, व्रतादिक भंग के अनेक कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करते हैं। और यहाँ क्या होता है जो अब तो बहुत कम ऐसा देखने मिलता है। पहले तो घरों में जो किचन चलती थी, रसोई घर चलते थे, तो वो चौके के अंदर लकड़ी भी जाती थी ना, वो भी धो के जाती थी, लकीर खींचते थे। और अगर पूरा भोजन बन गया, खाने का केवल नंबर है, इतने में कोई बच्चा आके वो लकीर को छू जावे, अभी बताओ क्या होता था? ये लगता था कि सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। जानते क्या, मतलब किसका नाम समता है, किसका, वो ये विचार नहीं आएगा क्रमबद्ध में ऐसा होना था है। आज ये अंतराय का दिन था, ये कितना, मतलब कि हम सुबह 5 बजे से ये सब मसाले धो धो के और जमीन धो के और लकड़ी धो के और माचिस भी धो देते थे। कितना शुद्धिकरण, फिर वो चाहे एक तीली वाला पूरी माचिस से वो चूल्हा जले, मतलब कहने का हमारा तात्पर्य है कि कितना शुद्धिकरण।
और अगर वो चौका छिप जावे बच्चे से या किसी के द्वारा, ये अभी भी होता है। आप देखो ये पूजा की धोतियां वगैरह डाल देते, देखो इसमें उल्टा अर्थ कोई नहीं पकड़ना कि मतलब देखो यहाँ तो सब छूट दे दी, छूट बूट कुछ नहीं है। हम तो केवल ये वस्तु का स्वरूप क्या है कि हम मूल चीज धर्म किस में मान के बैठे, हम ये बतलाना चाहते हैं। हमारा यह सारा का सारा जो पुरुषार्थ है, हमारी जो सारी की सारी शक्ति है, ये शक्ति हमारी कहाँ खर्च हो रही है, और जबकि हमारी पूरी शक्ति अभिप्राय को बदलने में लगानी चाहिए। क्या कहा? दृष्टि को बदलने में, क्योंकि दृष्टि बदले बिना, अभिप्राय बदले बिना परिणाम थोड़ी बहुत देर किन्हीं निमित्तों के आश्रय से, भवितव्य से, या थोड़ा बहुत कसाय आदि की मंदता से अगर थोड़े बहुत परिणाम बदल भी जावे तो वो कितने काल तक मंद रह सकते हैं। समझ में आया ना? तो वो क्या कह रहे कि व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करते। यहाँ जरा जरा सी क्रियाओं में कितना कितना क्रोध हो जाता है। फिर ऐसे साधनों का मान नहीं करते, ऐसे साधनों में मायाचारी नहीं करते, और स्वर्ग आदि के लोभ से नहीं करते। और फिर भी वो पंडित टोडरमल जी साहब नीचे लिखते हैं कि उनके सभी आश्रम चालू है। क्यों? मिथ्यात्व वाला आश्रम मिटे बिना तुम आगे बढ़ोगे कैसे? कैसे आगे चलोगे? कि इतना सब कुछ। अब रही बात पुरुषार्थ की, तो अब कोई का ये पुरुषार्थ नहीं है। अब हम ये कहते हैं जैसे उन्होंने तो राज्य छोड़ा, तुम घर छोड़ के देखो। उन्होंने तो अनेकों को छोड़ा, तुम एक को छोड़ के देखो। उन्होंने तो पूरे नगर की जय जयकार छोड़ी। क्या कहा? और दो लोग परिचित के बगल से निकल जावे और अपने से छोटे हों और जय जिनेन्द्र नहीं करें, बड़े अभिमानी हैं। कैसे दुष्ट और ढीठ जीव होंगे? अब इन्हें लगता ही नहीं है। बड़े निकल गए और उठ के खड़े नहीं हुए, या जय जिनेन्द्र नहीं किया, या प्रेम से मुस्कुरा के हमारी तरफ देखा नहीं, कितने कितने परिणाम संकलिष्टता के हो जाते हैं। और देखो द्रव्यलिंगी मुनराज ये कितना कितना करते, कितना उग्र पुरुषार्थ है उनका। और टोडरमल जी साहब की दृष्टि और उनकी बुद्धि है बलवती थी, धन्य थी। उन्होंने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में क्या इस प्रश्न का उत्तर वहाँ जाके क्या लिखा? उन्होंने लिखा, अन्यथा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति चाहे तो कैसे हो बताओ। मतलब मोक्ष की प्राप्ति में ये पुरुषार्थ नहीं चलेगा। ये मतलब ये सब बीच में चलेंगे, आएंगे, स्टॉप लगेगा, ये सब होगा, परंतु ये मूल पुरुषार्थ का विधान नहीं है। ये मूल पुरुषार्थ नहीं है। ये है कि घर छोड़ना, वस्त्र छोड़ना, व्रतादिक पालना, तपादिक अंगीकार करना, क्रोध मान माया लोभादि कसाय नहीं करना, स्वर्ग आदि की वांछा भी नहीं करना है। और हमारा मालूम हमारे परिणाम कैसे हैं? जरा सी शरीर में या परिवार में या व्यापार में कोई प्रतिकूलता हो जाए हैं, उस समय भगवान की अकेले में दर्शन करना, और खूब रेलम पेल चलता हो, चारों तरफ जय जयकार हो, इंद्रियां बिल्कुल चक्रवर्ती जैसी हों हैं, और उस समय अकेले में भगवान के दर्शन करना। अगर तुमको परिणामों में फर्क दिखे तो ये समझना गाढ़ मिथ्या दृष्टि हो। क्यों गाढ़ मिथ्या दृष्टि हम क्यों कह रही हैं? कि इसलिए कह रहे हैं कि कर्म के उदय के अनुसार तेरे भी भगवान के दर्शन करने में परिणाम बदलते रहते हैं। और अगर कोई 1 से 3 डिग्री 4 डिग्री बुखार में अगर भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान बड़ी मुश्किल से आए हैं, कृपा करना है, कैसे परिणाम होते बताओ। मतलब एक जीव के एक से दूसरे दिन अगर भगवान के दर्शन करने जाए तो, और जबकि भगवान के दर्शन की बोलो विधि क्या है? बनारसी दासी ने क्या विधि लिखी? ये 3 लोक के नाथ के दर्शन करे, बीतरागी सौम्य मुद्रा को निहारे, उनके प्रतिबिंब को देखे, तो अंतरंग में कैसे परिणाम आना चाहिए? कि जाके मुखे दरस सो भगत के नैनन की, तेरी ताकी वाणी बढ़े चंचलता विनिसी, मुद्रा देख के बिली की मुद्रा याद आवे जहां, जाके आगे इंद्र की विभूति दिखे तीन सी। समझ में आता है? भगवान के दर्शन करने का क्या मतलब औचित्य,
प्रयोजन, परिणाम, अभिप्राय कैसा होना चाहिए, ये हम इसका अर्थ कर रहे हैं। ये विपक्ष का कार्य, ये अपना कार्य नहीं, ये विपक्ष कार्य। भगवान के दर्शन करे तो वो नीचे इसमें एक पंक्ति लिखी है, इसमें अभी पढ़ेंगे, उसका वांचन करेंगे। उसमें लिखा है कि अगर निश्चय रूप सचमुच में आप प्रतिक्रमण है, आत्मा का परिचय है, तो ये व्यवहार को भी अमृत हम कहते हैं, और अगर परमार्थ की खबर नहीं हो तो इस व्यवहार को हम विष कहते हैं। श्रीमद जी ने ऐसा लिखा, तीन लोक में परमार्थनो पंथ, और जो प्रेरे परमार्थ को सो व्यवहार समंत। व्यवहार किसको कहेंगे, जो परमार्थ को प्रेरे, प्रेरे नहीं, प्रेरे माने उसको प्रेरित करे। जो परमार्थ को प्रेरित करे उसका नाम व्यवहार है, और बाकी का तो सब क्रियाकांड है। तो जाके मुख्य दरस सो भगत के नैनन की, तेरे ताकी वाणी बढ़े चंचलता बिनसी। अरे भगवान की सौ में मुद्रा दिखे, और भगवान की मुद्रा देखकर भगत के नैनन की तेरे ताकी वाणी बढ़। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, चित्त भी चंचल हो रहा है, परिणाम भी चंचल हो रही है, सब चंचल ही चंचल हो रही है। और जब भगवान को देखते हैं तो वो नैनन की जो स्थिरता है वो बढ़ती है, चंचलता मिट जाती है। तो जाके मुख्य दरस सो भगत के नैनन की, ठेरे ताकी वाणी बढ़े चंचलता विनसी। मुद्रा देख केवली की, और मुद्रा याद आवे जहां। एक गजब की बात है कि भगवान को देखे और अपनी मुद्रा याद नहीं आवे। यह प्रतिबिंब सो मेरा है, क्या कहा तो क्या दर्शन किया। रूढ़ी की क्रिया पंडित टोडरमल जी साहब ने उक्त सामान्य व्यवहाराभासी के प्रकरण में कितना कितना लिखा है, कितना उन्होंने इस बात का उन्होंने निरूपण किया। कौन सा, कि चित्त तो कहीं है, भक्ति कुछ करता है, उपयोग परिणाम कहीं डोलते रहते हैं, नमस्कार आदि कहीं करता। ये प्रायकर होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता इसकी तरफ। क्या कहा है, अई पैषण पर्व आने वाले हैं, और पैषण पर्व में बोला मंदिर कैसे होने चाहिए हैं। अरे शादी से भी बढ़िया माहौल बन जाता है मंदिरों का, पहनने का, ओढ़ने का, बातचीत करने का, मतलब जैसे शादियों में जैसे होता, इससे भी बढ़िया माहौल हो जाता है राग रंग का। इधर भोपाल वगैरह इस साइड तो मेहंदी प्रतियोगिता, नाच प्रतियोगिता, क्या कहा डांस प्रतियोगिता, मतलब जो आजकल शादियों में नहीं होता वे ऐसी प्रतियोगिताएं चलती हैं। अब बताओ उनके बारे में क्या अपन चर्चा कर सकते हैं आप जरा, कि वो भी काहे पे, धर्म के नाम पर है? वो भी काहे पे चल रहा है, सब धर्म के नाम पर चल रहा है। सचमुच में अंदर में कितनी दया आती है। देखो तो महाभाग्य से श्रावक कुल बीतरागी देवगुरु धर्म का सानिध्य आज मौका मिला है। क्या कहा, अनंतों भवों बाद आज मौका मिला है एक कर्म काटने का, और उसमें भी अपन कहाँ जाके जीव अटक जाता है कि भगवान को देखे कि जाके मुख दरस सो भगत के नैनन की, ठेरता की वाणी बढ़े चंचलता बिनसी। मुद्रा देख केवली की, मुद्रा याद आवे जहां, जाके आगे इंद्र की विभूति दिखे तिनसी। तिनसी समझते हो, सड़े हुए तिनके के समान, कि भगवान को देखने पर कि इंद्र का वैभव भी कैसा दिखता हो, सड़े तिनके के समान दिखता हो। देखो जो दिखना चाहिए हम वही मांगने जाते हैं उनके पास। जैसे अभी कहा ना कि बीमारी हो, बहुत दिन से बीमार हो, तो अंदर में कैसा परिणाम होता है, भगवान के जब दर्शन करते हैं। कोई सिद्ध क्षेत्रों पे जाती है, तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं, तो वहाँ जाके बताओ अंदर में कैसे परिणाम होते हैं। और फिर जो महावीर जी वगैरह जाते हैं उनका तो भगवान ही मालिक हैं, उनसे बाल बच्चे मांगते हैं जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे। तो मैं तो बहुत पहले गया था, तो मैंने एक से पूछे इतने सारे सतिया, अब तो पता ही नहीं कम हुए होंगे अगर पुत पुता गया होगा।
और या ज़्यादा हो गए, इतने सारे सतिया, कुछ उल्टे कुछ सीधे। तो बोले कि एक सतिया का मतलब एक बच्चा। तो मैंने कहा अगर ये सतिया हम गिने तो महावीर भगवान इतने सारे बच्चे दिए लोगों को। मतलब कहने का तात्पर्य, अब एक ग्रहित मिथ्यात्व जो अभी बात कही ना, कि इतना सुंदर अवसर ये काय के लिए मिला, कर्म काटने के लिए। और देखो भैया, बचाने वाला ही अगर मारने लग जाए तो बचोगे कहाँ? कि जहाँ वीतरागता मिलना चाहिए, जहाँ जीव को अनंत सुखी होना चाहिए, वहीं अगर अनंत संसार बढ़ाने के कारण ढूंढेगा तो ये जीव बचेगा कहाँ? बताओ, ये शुद्धात्मा का परिचय करेगा कहाँ? समय साथ पढ़कर ही अगर हम झगड़ा करने लगे, क्या कहा, जैसे दादा कह रहे थे ना कि इसमें इतना मैटर है, वो करुणा का अर्थ कर रहे थे ना, कि एक जगह करुणा का अर्थ मिथ्यात्व का लक्षण बताया, अतत्व श्रद्धान करुणा ये सब लक्षण बताया, और दूसरी तरफ वो सम्यक दृष्टि का लक्षण बता दिया। अगर लड़ने बैठो तो कितनी सामग्री, और मुक्ति का मार्ग अगर प्रशस्त करना चाहो तो बोलो इसमें कितनी सामग्री है। उसी पैसे से शासन की विराधना भी की जा सकती है, और उसी पैसे से शासन की प्रभावना भी की जा सकती है। उसी से दूसरों का स्थितिकरण भी किया जा सकता है, और उसी से दूसरों का क्या, एक एक दाने दाने के लिए तरसाया भी जा सकता है। तो ये जो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसमें जैसे जो बात कही कि भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या, तो एक तो उपयोग की स्थिरता, और दूसरा हेतु बना सीधासीन क्या दिया कि विश्व का संपूर्ण वैभव सड़े हुए तिनके के समान दिखे, और नहीं दिखे तो ये बताओ आप ये दीक्षा लेके कैसे चले गए? इनको दीक्षा का परिणाम कैसे आ गया है? इनको लगा ही नहीं। और देखो, चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है कभी आज तक पलट के नहीं देखता है। हम तो 4 दिन के लिए घर छोड़ के आए हैं, तो एक एक दिन में 40-40 बार, अब तो मोबाइल चलते ना हैं, मोबाइल में जैसे पैसा लगे तो जियो जैसी फ्री सिमें मिल गई लोगों को, और वो भी नहीं हो तो व्हाट्सएप और ज़्यादा फ्री हो गया। वो पल पल की खबर भाव, और पूरी तबीयत खराब तो नहीं है, और जहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शिविर चल रहा है, और बहुत बढ़िया प्रवचन है, और बहुत परिणाम विशुद्ध है, और बहुत मन लग रहा है, और हर पल घर पे बात कर रहा है। ये मन लग रहा है भले आदमी का है, ये मन लग रहा है इसका धर्म में, स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में। अरे अभिप्राय में जो बैठा है वो परिणाम में। देखो, वासना शब्द का टोडरमल जी साहब ने बहुत अर्थ किया। वासना माने क्या? वासना किसको कहते हैं? वासना को होता है जो बसा हुआ हो, जिन्होंने कहा फल तो अभिप्राय की वासना का लगता है। तो वासना माने क्या? जो घुसा हो, बसा हो। तो जैसे ये होता है ना, दूध के डब्बे होते हैं, हींग के डब्बे होते हैं, और भी जो पदार्थ होते हैं, इन्हें तुम 100 बार धो लो, साफ कर लो, और जब भी सूंघोगे तो उसमें वही निकलेगा जो उसमें बसा हुआ है। अभी यहाँ शांति से बैठे हैं, एक हमारे जीवन में प्रतिकूलता वाली यहाँ कोई बात आ जावे, एकदम उछल के हम खड़े हो जाएंगे। ये क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? ये अचानक नहीं हुआ, ये जो बसा हुआ था वो निकल के बाहर आ गया। इसका नाम अभिप्राय की वासना। किसका नाम अभिप्राय की वासना? अब आप विचार करो कि एक एक परिणाम के भीतर, एक एक परिणाम अभिप्राय में कैसा बसा हुआ बैठा है। अज्ञान के प्रति, राग के प्रति, मोह के प्रति, द्वेष के प्रति हैं। खूब समता की अपन चर्चा करें, खूब समता की अपन वार्ता करें, और जरा सा नेक किसी के टक्कर लग जावे या नेक कुछ हो जावे, एकदम आंखें लाल, ये क्या हुआ कि जो बसा था वो ऊपर निकल के बाहर आ गया। इसका नाम वासना। और ऐसा तुम वर्तमान में जीव, यहाँ अभी कोई क्रोध तो नहीं कर रहा, अभी बता क्रोध का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मायाचारी का, लोभ का, अरे फल तो अभिप्राय की वासना का लगता है। कई वासना के ऊपर हमारा ख्याल जाता ही नहीं है। जैसे उपवास करते 2-2, 3-3 दिन के, अभी 10 लक्षण आने वाले, बेला तेला, ये करते कि नहीं करते? अभी ये आप विचार करके देखो कि जो तीसरे दिन की जो रात होती है वो कैसी होती है।
क्या बसा हुआ निकलता है उसमें से, बताओ। कब सवेरा होगा, कब सवेरा होगा, कब मंदिर जाएंगे, कब लौट के आएंगे, तब कब क्या होगा है। कहने का तात्पर्य ये, जरा अपने अभिप्राय को टटोल। पंडित टोडरमल जी साहब ने अभिप्राय की, जो बैठ के अभिप्राय में से हम तो ये कहेंगे, जो एक एक छोटी छोटी सी बातें भी निकाल के बाहर रखी है ना, अगर पढ़ें तो अपने ख्याल में आता है कि किसका नाम दोष है और किसको हम दोष कहते हैं। तो क्या कहा, वो द्रव्य चर्चा काय की चल रही थी, वो द्रव्य लिंगी की, वो पुरुषार्थ की, कि वो अन्यथा पुरुषार्थ से इसका अर्थ कर रहे हैं हम किसका, ये विपक्ष का कार्य करता है। कौन, ये प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, गरहा, आलोचना, शुद्धि, परिहार, ये विपक्ष का कार्य करता, मतलब ये हमारे शत्रु को पुष्ट करता है ये। तो इसलिए कहते जो शत्रु का पक्ष ले, उसके लिए अमृतचंद आचार्य में क्या कहा कि जैसे जो प्रतिक्रमण नहीं करते वे विषकुंभ हैं, और तुम भी शत्रु का कार्य करते इसलिए तुम भी विषकुंभ हो। इस शुभ भाव को भी इसलिए उन्होंने उठा के क्या कहा, किसकी कोठी में डाल दिया, ये विषकुंभ की कोठी में डाल दिया। परंतु भैया यहाँ अभिप्राय समझना कि यहाँ इसको विषकुंभ क्यों कह रहे हैं, कि विषकुंभ इसलिए कह रहे हैं कि ये करके जीव संतुष्ट हो जाता है, अपने को धर्मात्मा, जैसे वो द्रव्यलिंगी वाली अब बात की, देखो द्रव्यलिंगी का ये भी सब देखो तो बहुत उग्र होता है, उसे पता नहीं होता, कोई सूक्ष्म भूल रह जाती है अंदर में। क्या कहा, अरे जो राज्य आदि को छोड़ देवे, उग्र तप करे और मान अपमान ये कुछ नहीं देखे, सारे उपसर्ग कहे सहे, सारे परिचय सहे, बाकी क्या कोई अभिप्राय में जो भूल रह जाती है, वो उस भूल के कारण वो अनंत संसारी का अनंत संसारी बना रहता है। और ये भी गजब की बात है कि इतना पढ़ने वालों की इतनी भूल रह जाती है, और वो तिरंचों की वो भूल मिट जाती है। मार्ग इतना सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगर इतना ही सरल होता तो ये मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना तो मिल जाता अभी तक। तो महाराज बहुत कठिन है, इतना जितना तुम समझते हो उतना कठिन भी नहीं है। कठिन होता तो सातवें नरक का और पहले नरक का नारकी और त्रिंज ढोर ये प्रकट नहीं कर लेते। कठिन होता तो ये नहीं कर पाते, और अगर जैसा तुम रसगुल्ले की तरह सीधा समझते हो, इतना सरल होता, क्या कहा, तो इतना इतना होने के बावजूद भी नहीं हो पाया। यहां क्या कह रहे, देखो कि अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष अर्थातु बंद का, यहां विपक्ष माने बंद, कि बंद का कार्य करते होने से ये विषकुंभ ही हैं। कौन, ये प्रतिक्रमण आदि, ये क्यों विषकुंभ हैं, दो हेतु दिए उन्होंने आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। एक तो ये अपना कार्य, तो अपना कार्य माने अपना कार्य तो भैया ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, अपना तो वीतरागता है। एक तो ये अपना कार्य, और दूसरा हेतु उन्होंने क्या दिया कि विपक्ष का कार्य होने से, तो विपक्ष माने कर्म बंधन। अरे हमें ये भाव कर्म बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, ये कर्म बंधन कटे कैसे, हमको तो इसके लिए मिला है। अब कोई ये कहे साहब गलती करें प्राश्चित लें, गलती करें प्राश्चित लें, तो पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिखा, उन्होंने तो ऐसा लिखा गजब का कि साहब हम दान देते, देखो क्यों तुम इतना क्यों कमाते हो, इतना संग्रह कर लिया, कितना पाप बनेगा, कि दान भी तो देते हैं। तो कहते ये तो ऐसी बात हो गई कि नहाने के लिए पहले कीचड़ में गिरना पड़े। यही तो दिया पद्मनंदी स्वामी ने, क्या उदाहरण दिया कि महाराज हमें नहाना है तो जाओ उस गड्ढे में, पहले जो बिस्टा का गड्ढा है ना, गड्ढे में जाओ पहले एक डुबकी लगा के आओ फिर नहाना। तो ये नहाने की कौन सी विधि है, तो ऐसे ही ये कमाने की कौन सी विधि है कि हम सब दान देने के लिए कमा, तुम मत दो दान, क्या कहा, तुम दान मत दो, पर प्रत्येक क्षण ये विचार करो कि रवि अथि मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु में तम्पी, इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, ये विचार करो।
लोग कहते साहब कहाँ से प्रारंभ करें स्वाध्याय, भेद विज्ञान कहाँ से प्रारंभ करें? यहाँ से प्रारंभ करो। कहाँ से? रवि अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तम्पी, कि इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं, यहाँ से प्रारंभ करो। तो कहाँ से प्रारंभ करें बताओ? मंदिर से करें कि सिद्ध क्षेत्र से करें कि अतिशय क्षेत्र से करें कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक से करें कि समय सार से करें? बोलो, धर्म कहाँ से प्रारंभ करें? कहाँ से प्रारंभ करें? कि यहाँ से प्रारंभ करो कि विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं। और सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में कलश आता है ना, नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्योर्धयो, कि आत्मा और जगत के पर पदार्थों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध, सारे राग द्वेष मिट जाएं, सारे विकार का अंत हो जाए, संपूर्ण विकार का अंत हो जाए। तो क्या कहते? अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, विपक्ष का कार्य होने से विस्कुंभ ही हैं। हमको लगे कर्म बंध रही, कर्म बंध रही। जैसे कोई पाप करता है ना, और पाप करता है, थोड़ा पाप भीरू भी हो, पाप भीरू समझे ना, थोड़ा सा पाप भीरू भी हो, तो क्या सोचता है? कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले। ये ऐसा हमको भी लगना चाहिए। ये कर्म बंध रहे, कर्म बंध रहे, कहाँ भोगोगे बताओ? देखो, चाहे शुभ का हो और चाहे अशुभ का हो, फल देते हैं। परिणाम खोटे करोगे, अभिप्राय खोटा है तो फल मिलेगा। ये बनिया या सरकार का कर्जा नहीं है जो माफ कर देगा। हैं कि बनिया के सामने गिड़गड़ा दिया तो उसने ब्याज माफ कर दिया, और सरकार के सामने 2-4 किसानों ने आत्महत्याएं की, क्या कहा? या वहां गिड़गड़ाई तो सरकार ने। ये कर्म का जो कर्जा होता है, एक गिड़गिड़ाने से कभी माफ नहीं होगा। ये जैसा परिणाम हर समय, एक एक समय के परिणाम से कितने कितने पुद्गल परमाणुओं का प्रत्येक क्षण बंद हो रहा है, और इसी का नाम तो विस्कुंभ है। और किसका नाम? और हम किसको विस्कुंभ कह रहे हैं? इसका नाम विस्कुंभ है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम क्रिया रूप गलत काम नहीं भी कर पाते। क्या कहा? भय हो अंदर में, या अपन कमजोर हो, या अपने अंदर वर्तमान में शारीरिक या आर्थिक या पारिवारिक या सपोर्ट रूप अपने पास शक्ति नहीं हो, अपन नहीं वो कर पाए, परंतु अंदर में अगर कुछ चल रहा है तो उस समय भी बोलो कर्म कितनी तेजी से बंध रहे हैं। और जितनी संकलेशता की तीव्रता और उतने कर्मों का बंध। जितना हम प्रतिकूलता से घबराते हैं, डरते हैं, असमंजस में रहते हैं, उतना हम विपरीत विचारों से कभी नहीं घबराते। क्या कहा? फिर से बोलूं? हैं, जितना हम प्रतिकूलता से घबराते हैं कि जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आ जाए, पाप का उदय नहीं आ जाए। हैं, अभी जैसे ये प्रश्न हो कि रास्ते में मर गए तो, लौट के हम अपने भिंड नहीं पहुंच पाए तो, घर नहीं पहुंच पाए तो, क्या कहा? हैं, ओ बस ने टक्कर दे दी, फलाना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, तो कितनी सारी असमंजस की परिस्थिति। और विपरीत विचार से बड़ा इस जीव को दूसरा कोई शत्रु नहीं। और सबसे बड़ा विपरीत विचार कौन सा? कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विचार नहीं आना। बाकी के जितने भी विचार आएंगे वे सारे विचार विपरीत विचार की कोटि में चले जाएंगे। विपरीत विचार से बड़ा कोई पाप नहीं दूसरा। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, हैं, उसमें 2 पेज के बाद में कि अपने कार्य का हर्ष बहुत है। कौन से कार्य का? कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी एकांत में निर्णय करता है, हैं, कभी श्री गुरुओं से पूछता है। अपने कार्य का हर्ष बहुत है। और ऐसे नहीं, ये काम रोते रोते नहीं करता कि मैं आत्मा हूँ, अब क्या करें भैया, अब शरीर तो है ही नहीं है, अब जिनवाणी ने मैंने तो मना कर दिया है, अब सुंदर हो चाहे कुरूप हो, अब वो है ही नहीं है, अब वो है ही नहीं है। वो मालूम क्या लिखा वहाँ? बहुत गजब का शब्द लिखा, ये साधन वह अंतरंग प्रीति से करता है, ऐसा लिखा। ऊपर ऊपर की प्रीति नहीं, मैं आत्मा हूं, उसका साधन वो कैसे करता है? अंतरंग प्रीति से करता है। हमें तो अंतरंग का ही पता नहीं है तो प्रीति कहां से आएगी? अंतरंग भाषित होवे तो प्रीति भाषित होती है। तो क्या कह रहे? देखो, अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, विपक्ष का कार्य करते होने से,
ये विष कुंभ ही हैं। अब देखो आगे कि जो आप प्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। कैसी गजब की बात लिखी है, हैं? कभी कभी ऐसा पढ़ते पढ़ते ये नहीं आता, ये अमृतचंद आचार्य के हृदय में से ये वचन कैसे गजब के निकले होंगे। कौन से किस शब्द की हम बात कर रहे हैं? समस्त स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी प्रतीति होने पर वो कहते हैं कि कोई दोष नहीं रहता, तुम एक एक दोष को मिटाने में लगे हो, हैं? जो बुद्धिमान राजा होता है वह सामने वाले राजा के एक एक सैनिक को नहीं मारता, वह सोचता इसके राजा को पकड़ लो, काम खत्म हो जाएगा। जहां राजा मरा या राजा बंदी हुआ तो पूरी सेना तो स्वयं सिलेंडर हो जाएगी, और कहीं इतिहास में यह नहीं लिखा कि राजा मरने के बावजूद भी युद्ध चलता रहा हो। राजा मधु का और शत्रुघ्न का आता है? राजा मधु अपना त्रिशूल छोड़ गए थे ना महल में, और जंगल में चले गए थे घूमने घामने। अब उन्हें क्या पता क्या होने वाला है। शत्रुघ्न ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनसे तो ये कहा गया था कि राजा मधु को चमरेंद्र के द्वारा दिया गया था ना वो त्रिशूल, तो उन्होंने कहा कि तुम तभी जीत सकते हो जब उसके हाथ में त्रिशूल नहीं हो। तो राम के भाई थे ना शत्रुघ्न, तो उन्होंने मथुरा का राज्य मांगा था, तो दोनों में युद्ध चल रहा और जबरदस्त युद्ध चल रहा। जब शत्रुघ्न के वर्णों से राजा मधु बिल्कुल लहूलुहान हो गए, अब हाथी पे बैठे बैठे उनको वैराग्य आ रहा। देखो तो कभी कभी ऐसी बात नहीं है, पिटने से भी भगवान याद आते हैं। नहीं, अपने यहाँ लिखा है कि 7वें नरक में सम्यक दर्शन के मार पड़ना ये भी एक निमित्तों में आता है? परंतु कभी कभी ये और बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग पिटने से भी नहीं सुधरते, मार पड़े तब भी नहीं सुधरते वे, कि पिटने से भी भगवान याद। जैसे किसी को रोग हो जाए ना, कोई 8-10 दिन से बीमार पड़ा हो, लंगन हो रहे हो, भोजन नहीं मिला हो करने के लिए, हैं? तो अब वो उठे तो हे भगवान, लेटे तो हे भगवान, करवट ले तो हे भगवान, खड़ा हो तो हे भगवान, हर पल उसे भगवान भगवान याद आते। और जब दवाई से वो ठीक हो जाता है, और ठीक हो जब कोई पूछने आता है कि भैया अब कैसे हो, कि अब बहुत ठीक है। क्या ठीक हो? कि दुकान जा रहे। अबे जी बताओ, तब ठीक था कि अब ठीक था? तब कम से कम हर वक्त भगवान तो याद आते थे, अब ठीक हो गया तो तेरे को दुकान याद आती है, तो तब अच्छा था कि अब अच्छा? पहले तो हमें जी बता। तो राजा मधु की दशा समाधि जैसी हो गई और पूरे शरीर में तीर लगे। अब वो हाथी पे बैठे बैठे ये विचार करता। अच्छा लिखा वहाँ रविचंद्र स्वामी ने उस प्रसंग में बहुत उन्होंने लिखा कि वो ये विचार करते कि जब श्री गुरुओं की, निर्ग्रंथों की और निर्ग्रंथ होने वाली हमको देशना मिली, तब उनकी सुनी हमने अनसुनी कर दी। जैसे आज अपन सबको ये सब समय सार का वंचन आदि मिला ना, क्या कहा, ये महान उत्तम चीज मिली, और सुन के भी अगर हम अनसुनी, माने कल उसका अर्थ किया था ना, जो सुनी अनसुनी कर दे, क्या कहा, उसे तो फिर भविष्य में कभी सुनने को ही नहीं मिलेगी। कि हमने जब हमको निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम हुआ, हमने उनकी सुनी अनसुनी कर दी, तब हमने संयम धारण नहीं किया, हमने कोई धर्म का ऐसा कार्य नहीं किया। हाँ, धिक्कार है ऐसे मोह के परिणाम को कि जो राज्य में और स्त्रियों के भोगों में मैं उलझा बना रहा, बारंबार चिंतन कर रहा कि अब तो कोई साधन नहीं है, अब तो जितना भी जीवन मनुष्य भाव ये बचा है कि अब तो जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है। और ऐसा विचार करके पिटाई लगी ना, तो पिटाई से अकल ठिकाने आ गई। तो वो हाथी पे बैठे बैठे मुकुट उतारने लगे, क्या कहा, वस्त्र उतारने लगे। शत्रुघ्न ने देखा ये पागल हो गया, ये कपड़े क्यों फाड़ रहा है, ये मरने वाला है अभी, अब इस तीर से इसकी गर्दन उड़ाने वाले हैं हम। और जो उसने देखे कि कपड़े उतार कर जो पद्मासन हाथी पे ही बैठे बैठे, क्या कहा, और शत्रुघ्न रथ से उन्होंने छलांग लगाई, हे प्रभु क्षमा करो,
देखो तो महापुरुष होते हैं ना, हैं, मतलब हम ये कहते हैं बैर विरोध बोलो कितने समय का, हमें तो आप ये बताओ, लोग साल 2 साल महीना पूरी पर आए, अरे धिक्कार है, धिक्कार है कि जो एक कसायों को गांठ बांध बांध के जो अचार के मुरब्बे की तरह, जो धर्म के 10 लक्षण में क्रोध वाले निबंध में लिखा ना है, कि जो उसे सजा सजा के कंटर में रखे रहते हैं, सड़ाते रहते हैं उसको। देखो तो हे प्रभु क्षमा, मतलब पहला शत्रुघ्न का ये वचन निकला कि हे प्रभु क्षमा, है मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। और दीक्षा ले ली, समाधि हो गई, स्वर्ग में चले गए, और आके प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र बन गए। अभी आप देखो, मतलब एक पल पहले क्या दशा थी और दूसरे, अब मैं इसका अर्थ कर रहा हूं कि आत्मा पकड़ में आ जाए तो समस्त दोषों का अभाव, और जो राजा मधु का वहां वैराग्य देखा तो पूरी सेना स्वयं सिलेंडर हो गई। वो बात की बात है, चमरेंद्र आया, महामारी रोग फैलाया, ये सब हुआ बाद में, मेरे को वो प्रसंग नहीं बतला। मेरे कहने का तात्पर्य एक तो आप ये देखो कि अरे कसाय जितनी आप लंबाओगे वो अभिप्राय की वासना में उतनी बसती हुई भीतर चली जाएंगी, और तुम भले ही वो सारे जीवन तुम उसके सामने भी नहीं आओ, और जो बसी है वो कर्म तुम्हारा निरंतर बांध रही है, निरंतर कर्म बांध रही है। अरे कसाय तो पानी की लकीर जैसी होनी चाहिए, वो आता ना उदाहरण आता संजुलन कसाय के संदर्भ में आता। पहले तो कसाय होनी नहीं चाहिए, अज्ञानता या विपरीत विचार के कारण कदाचित कसाय उत्पन्न हो भी जाए तो प्रत्येक क्षण वो मिटे कैसे, और अंदर में गांठ तो कभी नहीं बंधनी चाहिए कि कहाँ तीर खिंचा, राजा मधु की गर्दन अलग करने का अंतिम परिणाम था शत्रुघ्न का, और कहाँ हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, कहाँ गई वो कसाय बताओ। भाई ये मोक्ष मार्ग भी बहुत अलौकिक दर्शन है, समझो तो बहुत कुछ है और नहीं समझो तो क्या है, हैं कथाएं हैं बस, और क्या है, शेष चर्चा इसकी।